भारत ने हाल ही में पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर एक सैन्य कार्रवाई की थी जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया है। इस बार सेना ने कुछ ऐसा नया किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पहली बार भारतीय सेना ने रेड टीम नाम की एक खास रणनीति का इस्तेमाल किया। ये रणनीति भारत की सैन्य योजनाओं को और बेहतर बनाती है। इससे पहले हमारी सेना अब पहले से और ज़्यादा स्मार्ट और तेज काम कर सकती है। आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं कि ये रेड टीम आखिर क्या है और कैसे काम करती है। दोस्तों, आपने हॉलीवुड की पिक्चरों में देखा होगा कि युद्ध के समय एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने बहुत से अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं। ठीक उसी तरह रेड टीम एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें कुछ खास लोग होते हैं। ये लोग दुश्मन के दिमाग को पढ़ने में माहिर होते हैं, यानी वे ये समझते हैं कि दुश्मन क्या सोचता है और वो कैसे हमला करेगा और हमारी योजना का जवाब कैसे देगा। ये ग्रुप हमारी सेना की बनाई योजना को ध्यान से देखता है। अगर उसमें कोई कमी हो तो उसे बताते हैं, साथ ही साथ ये भी बताता है कि दुश्मन उसका जवाब कैसे दे सकता है। इससे हमारी योजना को और मजबूत करने में मदद मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार इस रणनीति को असली जंग में आजमाया गया। ये भारत के लिए एक बड़ा बदलाव है। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन की योजना बनाते समय 5 बड़े सैन्य अधिकारियों की एक रेड टीम बनाई गई थी। ये अधिकारी देश के अलग अलग हिस्सों से चुने गए थे। इन्होंने हमारी योजना को अच्छे से परखा और सुनिश्चित किया कि वो हर तरह से कामयाब हो। पहले ये रणनीति विदेशी सेनाओं में बहुत इस्तेमाल होती थी, खासकर जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव हुआ करता था। लेकिन भारत में इसे पहली बार असली ऑपरेशन में आजमाया गया है। रेड टीम को समझने के लिए हमें युद्ध के खेल को समझना होगा। इन खेलों में 2 टीमें बनती हैं। एक रेड टीम होती है जो दुश्मन की तरह सोचती और हमला करती है। दूसरी होती है ब्लू टीम जो अपनी सेना का बचाव करने का काम करती है। भारत में इस रणनीति को विदुर वक्ता नाम दिया गया है। ये नाम महाभारत के विदुर से लिया गया है जो पांडवों को सलाह देने का काम किया करते थे। ठीक वैसे ही ये टीम हमारी सेना को सलाह देती है ताकि योजना बेहतर हो। इस रणनीति को पहले कई बार आजमाया गया था, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग और अभ्यासों में। पिछले साल अक्टूबर 2024 में सेना के बड़े अधिकारियों की बैठक हुई थी। उसमें ये फैसला लिया गया कि रेड टीम को और आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए 15 सैन्य अधिकारियों को खास ट्रेनिंग दी गई थी। अब अगले 2 साल में इस विदुर वक्ता योजना को और बड़ा करने का प्लान है। इसका मकसद है कि हमारी सेना खुद इस रणनीति में माहिर हो जाए और हमें बाहर के लोगों की मदद न लेनी पड़े। भारतीय सेना में पहले से ही एक रेड फोर्स नाम की इकाई है जो शिमला में आर्मी ट्रेनिंग कमांड में काम करती है। ये इकाई युद्ध के खेलों को परखती है। ये खेल कागज़ पर या रेत के मॉडल पर खेले जाते हैं, लेकिन रेड फोर्स और रेड टीम में फ़र्क ये है कि रेड फोर्स दुश्मन की तरह सोचकर ट्रेनिंग में मदद करती है, जबकि रेड टीम हमारी अपनी योजना को परखती है और देखती है कि वो दुश्मन पर क्या असर डालेगी। पिछले साल मई में खबर आई थी कि भारतीय सेना एक खास टोली बनाना चाहती है जिसे ऑपोजिंग फोर्स कहते हैं। ये टोली दुश्मन की तरह व्यवहार करके सैनिकों को असली जंग जैसा प्रशिक्षण देगी। अमेरिका जैसी कई सेनाएं ऐसी टोली का इस्तेमाल करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में रेड टीम का इस्तेमाल दिखाता है कि भारत की सेना अब और स्मार्ट हो रही है। ये नई रणनीति हमारी सेना को और ताकतवर बनाएगी। इससे हम किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसी ही आसान और रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करें। हम आपको हर ज़रूरी अपडेट आसान भाषा में देंगे, तो अभी सब्सक्राइब करें और हर खबर से जुड़े रहें।